दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी, एक धनी व्यक्ति जिसने धन तो बहुत कमा लिया लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। वह शांति की खोज में कई सारे यत्न, कई सारे प्रयत्न, कोई यह कहता तो वह कर लेता, कोई यह कहता वह कर लेता। हर तरह के उसने प्रयास आजमाए लेकिन उसके जीवन में सुख, संतोष और शांति नहीं थी। धन के साथ में जो उसके अवगुण आते हैं वह उसके जीवन में आ चुका था। वह अपने धन का उपयोग कई कुकृत्यों में कर रहा था जिससे उसके जीवन में शांति, खुशी नहीं थी, और वह ऐसे गुरु की तलाश कर रहा था जिससे उसे सिद्धि मिल सके, शक्ति मिल सके, शांति मिल सके। उसे किसी ने सलाह दिया कि अमुक गांव में जाओ, वहां पर एक गुरु रहते हैं और वह गुरु बहुत लोगों के जीवन को बदल चुके हैं, शायद वह तुम्हारे काम आ जाए। अब यह उस आशा में उस गांव में पहुंचता है, और जब गांव में पहुंचता हो तो देखता वहाँ एक छोटी सी कुटिया रहती है, और वहाँ पे कुछ उनके शिष्य, जो गुरुजी हैं उनके शिष्य रहते हैं, और गुरुजी एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए होते हैं। वह उनके चरणों में गिर जाता है और अपनी सारी आप बीती, उसने जो जो कुकृत्य किया था, दुष्कृत्य किए थे, सब कुछ को उस गुरु के आभा मंडल के प्रभाव में आकर सब कुछ उगल देता है। वह अंदर से पूरी तरह खाली हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि इस बाबा के पास शायद अब मुझे शांति मिल जाए, क्योंकि इसके पास आने से ही मैं किस तरह से अपनी ही गलतियों को इस बाबा के सामने मैंने बताया जो मैंने आज तक नहीं किया था। मैं तो केवल चीज़ों को छुपाया करता था, मैं बुरे काम करता था, उस पर लीपापोती करने की कोशिश करता था, और धन का आडंबर दिखाकर, धन को खर्च करके मैं ऐसा दिखाता था जैसे मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, और वह खुशी मुझे नहीं मिली थी। लेकिन इस गुरु के पास बैठने भर से मुझे वह शांति महसूस हो रही है। शायद यही वह गुरु हैं जो मुझे शांति दे सकते हैं। तब गुरु कहते हैं कि इसके लिए तुझे मेरे पास 3 दिन रहना होगा, 3 दिन मैं जो बोलूँगा वो तुझे करना होगा। यह तैयार हो जाता है। अब जब पहला दिन प्रारंभ होता है तो गुरु उसे कहते हैं कि आज तू पूरे दिन धूप में बैठेगा। शुरुआत में तो वह तैयार हो जाता है। धूप की तपिश क्या होती है, दोपहर की धूप की तपिश क्या होती है, उसे मालूम न था। जब दोपहर होती है और चिलचिलाती धूप उसके शरीर पर पड़ती है, वह तमतमाने लगता है। उसे कम मात्रा में पानी दी जाती है, पानी भी ज़्यादा पीने को नहीं दिया जाता है। और ठीक उसके सामने गुरु कुटिया की छांव में बैठकर चारपाई में आराम करता है। ऐसे गुरु दोपहर में सोया नहीं करते थे, लेकिन उस दिन उस सेठ जी के सामने वह चारपाई में सो भी जाते हैं छांव में। यह देखकर यह धनाढ्य जो सेठ था वह बहुत क्रोध में आता है कि अपना तो यह छांव में सो गए हैं और मुझे इस चिलचिलाती धूप में बैठने को बोल दिए हैं। क्या इससे शांति आएगी? क्या इससे सिद्धि मिलेगी? मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ फालतू ही आया। मैंने सोचा था कोई ताबीज दे देंगे, कोई सिद्ध यंत्र दे देंगे, या मेरे घर आकर उस घर को बांध देंगे, या फिर कोई मंगलवार शनिवार का कोई व्रत ही दे देंगे कि यह कर लो वह कर लो, या कोई मन्नत ही दे देंगे कि यह खाना छोड़ दो वह खाना छोड़ दो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। मैं तो लगता है कि गलत आदमी के पास आ गया। चिलचिलाती धूप है और जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, और यह बैठो छाए में बैठे हुए चारपाई पे सो रहे हैं। वह पूरा दिन किसी तरह बीतता है। शाम को धनाढ्य व्यक्ति को भोजन दिया जाता है। अगला दिन फिर जब आता है तो दूसरे दिन जब ये गुरुजी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आज तुझे धूप में भी बैठना है और साथ में तुझे आज न खाना मिलेगा न पानी मिलेगा। अब यह धनाढ्य सेठ और क्रोध में आता है। चिलचिलाती धूप, उसमें मुझे पानी भी नहीं मिलेगा और भोजन भी नहीं मिलेगा। यह तो मैं लगता है गलत ही जगह पर आ गया हूँ और पूरी तरह फंस गया हूँ। लेकिन वो वहाँ से सोचा कि शायद बाबा मेरी परीक्षा ले रहे होंगे, शायद मेरे घर जाकर यह सब करके मेरे घर जाकर मेरे घर को बांध देंगे, या फिर हो सकता है कि भीतर ही भीतर कोई ताबीज बना रहे हो, कोई यंत्र बना रहे हो। तब वह वहाँ बैठता है धूप में। अब चिलचिलाती धूप फिर से, बाबा जी फिर से छाँव में कुटिया में बैठे होते हैं। इस दिन तो इसे पानी भी नहीं मिला था और भोजन भी नहीं मिला था, और वह जो बाबा जी वह गुरु जी थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पकवान अपने पास बुला लिए, और ठीक उस धनाढ्य सेठ के पास बैठकर, छाँव में बैठकर वह अच्छे पकवान का सेवन करने लगते हैं। ऐसे बाबा जी के जो भोजन रहता था वो बहुत साधारण रहता था, फलों पर ही वे गुजारा करते थे, लेकिन उस दिन वे 56 भोग का सेवन कर रहे थे। यह देख वह सेठ और क्रोध में आ रहा था कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। यह बाबा तो मुझे, गुरु तो है, मुझे पूरा पागल लगता है। किसने मुझे यहाँ आने की सलाह दे दी? मैं यहाँ आकर पूरी तरह फंस गया।
किसी तरह वह दिन बीतता है। अब तीसरे दिन वह सवेरे सवेरे वहां से भागने की फिराक में रहता है। जब भागने को ही होता है तभी पीछे से आकर गुरुजी उसका कंधा पकड़ते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम, आज का भी तो बचा है, कैसे तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। तब यह धनाढ्य सेठ कहता है कि गुरुजी मुझे जाने दीजिए, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। मैंने जीवन भर धन कमाया है, मैं जीवन भर आलस्य में रहा हूँ, मैंने जीवन भर भौतिक सुविधाएं उठाई हैं, इस तरह से मैं आपकी तपस्या नहीं कर सकता। आपने तो मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया कि किस तरह से जीवन में शांति आएगी। तब यह गुरु कहते हैं कि मैंने पहले दिन भी तेरे सवाल का जवाब दिया, तू समझ नहीं पाया। तब यह पूछते हैं कि कैसे। जब बोले पहले दिन मैंने तुझे धूप में बैठाया और मैं छांव में बैठा था, तब मैंने यह तुझे बताने की कोशिश की कि मेरा छांव तेरा छांव नहीं हो सकता। मैं जिस आराम में हूँ, मैं जिस शांति में हूँ, वह तेरी शांति नहीं हो सकती। तेरा धूप था, मेरी छांव थी, और मेरा छांव कदापि तेरा विश्राम नहीं हो सकता, तेरी शांति नहीं हो सकती। मैंने दूसरे दिन भी समझाया, जब तू पहले दिन नहीं समझा तब मैंने दूसरे दिन भी तुझे समझाने की कोशिश की कि जब तू भूखा था, तू प्यासा था और मैं तेरे सामने 56 भोग ले रहा था, तब मैंने तुझे यह समझाने की कोशिश की कि मेरा भोजन, मेरी संतुष्टि, मेरा पानी, मेरी प्यास है, मेरी संतुष्टि है, वह तेरी नहीं हो सकती। लेकिन तू फिर भी नहीं समझा, और आज मैं तीसरे दिन तुझे फिर समझाता। तो तेरी जो सुख शांति है वह तेरी सुख शांति है, तुझे वह उसे पाने के लिए तुझे सिद्ध बनना पड़ेगा, अपने आप को उसमें समर्पित करना पड़ेगा, तभी वह तेरी शांति बन सकती है। धन तूने खूब कमाया, लेकिन आध्यात्म से गुजरकर ही तुझे शांति मिलेगी, और आध्यात्म की राह पर खुद चलना होता है। मैं तुझे रास्ता बता सकता हूँ, मैं तेरे साथ रास्ते में चल भी सकता हूँ, लेकिन वह रास्ता तेरा होगा, वह पूरी तरह से तुझे उस पर गुजरना होगा और तुझे समर्पण देना होगा। मैं कोई विधि बता दूं, कोई यंत्र कर दूं, उससे तेरे जीवन में कुछ भी नहीं बदलने वाला। इससे पहले कितने लोगों ने ताबीज बांधी, कितने लोगों ने क्या क्या यंत्र लगाए, पता नहीं लोग क्या क्या मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को करते आए हैं। क्या उनका जीवन बदल गया? क्यों वे दुखी रहते हैं? क्यों वे समस्याओं में उलझे रहते हैं? शांति आती है जब तेरा समर्पण सच्चा होता है, और आध्यात्म की राह पर जब तू होता है, तेरे कृत्य, तेरे विचार, सब कुछ सुख शांति की ओर अग्रसर होते हैं। तू धन भी कमा रहा होता है तो उसकी जो नीयत होती है वह साफ होती है। अब यह धनाढ्य व्यक्ति उस गुरु के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि बाबा, अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तब यह कहते हैं कि तुझे शुद्धि पर ध्यान देना होगा। सबसे जरूरी जो चीज है, तुझे अपने शरीर, अपने मन, अपने विचारों, अपनी वाणी, सबको शुद्ध करना होगा। सबसे पहला काम तो तू यही कर। जैसे ही यह करेगा तुझे शांति का आभास मिलने लगेगा, तुझे शांति दूर कहीं से आती हुई दिखेगी। जैसे ही तू अपने शरीर, अपने मन, मस्तिष्क, अपने हृदय को शुद्ध करना चालू करता है, और यही पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पर है तू ना चढ़े और कोशिश करे कि तू छलांग लगाकर तू सिद्धि पाले, शक्ति पाले, तो यह होने वाली नहीं है। पहली सीढ़ी तुझे अशुद्धता से दूर होकर अपने जीवन में शुद्धता लानी होगी, और आध्यात्म इसी के लिए है। अब यह धनाढ्य व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित होकर अब वह धन भी कमाता है तो अच्छी नीयत के साथ। उसे एक समझ की दीपक की लौ उसके जीवन में आ चुकी थी, जिसको उसने और ढंग से प्रज्वलित करना चालू कर दिया। धीरे धीरे वह एक धनाढ्य व्यक्ति के साथ में एक बहुत अच्छा इंसान भी बनता चला गया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी जो हमें सीख दिखाती है कि किसी की सुख, किसी की शांति, किसी की शक्ति, किसी की सिद्धि, हमारी शांति, हमारी शक्ति सिद्धि नहीं हो सकती। कई लोग नकल करने को उतर आते हैं। उसने यह किया, किसी पैगंबर ने ऐसा किया, किसी गुरु ने ऐसा किया, किसी सदगुरु ने ऐसा किया, और हम नकल में वही चीज करने लगते हैं। किसी ने कुछ खाना छोड़ा, उसे वह चीज मिल गई, अब हम आंखों पर पट्टी बांधकर पूरी तरह से उसे ही फॉलो करने लग जाते हैं। क्या इससे हमारे जीवन में शांति आएगी? नहीं। हमें अपने भीतर जाना होगा कि हमारी शांति, हमारी शक्ति, हमारी सिद्धि हमें कहाँ से मिल सकती है।
और इसे पाने का जो सबसे पहला नियम है वह आपको उस चीज की, उस आपके जीवन की जो चीजें आपके शरीर, आपके मन, आपके विचारों को अशुद्ध बना रही है, उससे दूरी बना लेना। और अशुद्ध बनाने वाली कई सारी चीजें हैं, हमने पहले में बहुत कुछ बताया हुआ, जिसे आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं। विनायकम के 10 सिद्धांत करके हमने एक वीडियो बनाया है, जिसे आप बहुत ध्यान से और बारीकी से देखिए कि यह अशुद्धि आपके भीतर कहाँ से आ रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को एक बार देखिए कि यह जो मॉडर्न लाइफ चल रही है उसमें हमारे शरीर, हमारे विचार, अपने मन मस्तिष्क में कहाँ से अशुद्धि आ रही है, उससे दूरी बना लीजिए। तब जो शांति आएगी, तब आपके जो निर्णय होंगे, आपका जो जीवनचर्या होगी, वह सब कुछ शांति में गुजरेगा। और गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि जहाँ शांति है वहीं प्रगति है। भले आप धन कमाने चले जा रहे हैं 2 नंबर का काम करके, 5%, 10% करके, या किसी अन्य तरीके से जो कि गलत तरीका है, उस गलत तरीके से कमाए पैसे से आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, करोड़ ही क्यों न कमा लें, जीवन में शांति नहीं आएगी। लेकिन अगर आप शांत ढंग से अच्छे काम करके, अच्छी नियत करके 20, 30, 40 हजार रुपए भी कमाते हैं ना, तो आपके जीवन में शांति आती है। और अमीरों की अपनी समस्याएं हैं, और यही कारण है कि ये अमीर गरीबों की तुलना में ज़्यादा परेशान रहते हैं। गरीबों के पास एक ही समस्या है, उनके पास धन नहीं है, फिर भी वे सेहतमंद हैं, फिर भी वे ज़्यादा परेशान नहीं होते, उन्हें अवसाद, डिप्रेशन, निराशा जैसी बीमारी नहीं घेरती। लेकिन यह अमीरों को इतनी बीमारी क्यों होती है? क्यों यह धन भी काम नहीं आता? तो हमें वास्तविकता को समझना होगा। धन कमाना है, अमीर भी बनना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपनी नीयत को, अपने चरित्र को शुद्ध बनाए रखना है।